हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा का उत्सव चल रहा है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश से 18 मंडलों में परीक्षा होनी। उसी के संदर्भ में मैंने गणित के 9 मॉडल पेपर आप लोगों को अभी तक बनाए। इसके बाद हमारा 10वां मॉडल पेपर है गणित का, क्योंकि गणित में 99% बच्चे फेल होते हैं, लेकिन आप मेरे साथ बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं और आप अपना एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, एक स्टोर 5 सेवों के पैकेट को 25 रुपए में तथा एक सेव 6 रुपए में बेचता है। यदि एक और 27 सेव खरीदना चाहती तो उसे कितनी धनराशि देनी पड़ेगी। सबसे पहले बच्चों आपको ये देखना पड़ेगा, 5 सेव का जो है 25 रुपए लिया जाता है, यानी एक पैकेट अगर 5 सेव का ले रहे हैं तो 25 रुपए, जबकि उस औरत ने 27 खरीदे हैं। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, ये 25 के 27 लिए इसमें से कितने पैकेट बनेंगे। हम 5-5 के अगर पैकेट बनाएं तो देखिए 25 यानी 2 सेव बचेंगे, यानी हमको 5 पैकेट चाहिए, ठीक है, 27 में, और प्लस 2 सेव चाहिए, ठीक है। तो चूंकि एक पैकेट का मूल्य है 25 रुपए, तो 5 का हो गया 25 प्लस, और एक सेव है 6 रुपए का, तो 2 से हो जाएंगे ये 12 रुपए के, और 25 पंजे 125, तो 12 और 125 जोड़ोगे बच्चों तो आ जाएगा 137। जब कभी ऐसा प्रश्न आए आप जरूर करिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन सी लगेगा। तो जितने सेव लेना होगा उसे हम पैकेट से भाग कर देंगे, जिससे पता चल जाएगा मुझे कितने पैकेट चाहिए। अगला है, काकू ने बक्सी से 7 अंक कम जबकि रमन ने काकू से 3 अंक अधिक। यदि उनके कुल प्राप्तांक 76 हो तो रमन ने कितने अंक पाए। तो देखिए यहाँ पर सब चीजें बक्सी की तरफ घूम रही हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पर बक्सी के अंकों को लिख लेंगे। मान लेते हैं ये एक बच्ची है बक्सी, और इसने जो है x अंक पाए। दूसरा है आपका ये रमन, जो रमन है ये रमन है, और ये काकू है, ठीक है, ये काकू है आपका। तो काकू के साथ उसने बताया कि काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए, तो यानी x से 7 कम पाए, तो ये x माइनस इसने 7 पाए। और जो रमन है उसने जो है काकू से 3 अंक अधिक पाए, तो उसने कितने पाए, x माइनस 7 से 3 अधिक पाए। तो इसका ये मतलब हुआ ये पाया x माइनस 4, ये पाया है x, और ये पाया है x माइनस 7। लेकिन ये तीनों को हमने जोड़ा तो ये अंक बने 76। अब आप जोड़ोगे तो 3x और ये माइनस का 7 और माइनस का 4, तो हो जाएगा माइनस का बच्चों 11। अब आप 3x बराबर 76 प्लस 11 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 87। अब x से 3 से भाग कर देंगे, 87 बटे 3, तो 3 दूनी 6, 3 नाम 27, यानी 27 अंक जो है इसमें बक्सी ने पाए हैं। और रमन के अंक पूछे जा रहे, तो रमन के अंक थे ये देखिए x माइनस 4, तो 29 माइनस 4 यानी 25। तो इसका यह मतलब है कि रमन ने जो है 25 अंक पाए। कोई ना कोई आंसर जरूर यहाँ पर मिल रहा होगा, ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा। अगला प्रश्न आपके सामने अच्छा प्रश्न है, इसे आप जरूर कीजिएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है, नीचे दिए गए दंड आरेख 5 दिनों में एक बर्गर बेचने वालों के बिक्री बर्गरों की संख्या दी गई है। यहाँ पर देखिए ये बृहस्पतिवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को बर्गरों की कुल बिक्री 320 हो, तो रविवार को कितने बर्गर बिके। अब आप यहाँ पर रविवार के तो दिए नहीं, मान लेते हैं रविवार वाले दिन x बिके। बाकी अगर बुधवार को देखो, ये देखिए बुधवार है 40 है, तो मैं बुधवार वाले यहाँ पे 40 बच्चों लिख लूंगा। और गुरुवार को देखिए बच्चों ये 60 बिक रहे हैं, गुरुवार वाला ये देखिएगा, ये है गुरुवार 60। और शुक्रवार को देखिए 80 बिक रहे हैं, ये देखिए 80 है, ये 80। और शनिवार को देखिए बच्चों 55 बिक रहे हैं। अब आप इनको जोड़ लेंगे तो आ जा रहे हैं 235। और उसने टोटल जो बिक्री कर रखी है, भी बता रहा था 320 बेचे, जिसमें से
रविवार के भी सम्मिलित तो 235 जो शनिवार तक बेचे, इसे जब हम घटा लेंगे तो देखिए आ जा रहा है 85। इसका मतलब 85 जो है सेब इसने 85 ऑप्शन ए में आ रहा है, जो कि बुधवार इसको रविवार को इसने बेचे होंगे। अब अगला प्रश्न आपके सामने है, 14 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़े के एक टुकड़े में से 75 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े काटे गए, शेष बचे कपड़े की लंबाई क्या होगी। अब आपके सामने यहाँ पर दो चीजें दी गई हैं। चूंकि 75 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा है और 4 टुकड़े काटे, तो 4 पंजे 20, 7 चौक 28 और 2 30, यानी आपका यहाँ से जो कपड़ा है वो आपका 300 सेंटीमीटर काट लिया गया है। अब आपके पास कपड़ा था कितना, ये कपड़ा था यहाँ पर 14 मीटर। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से अगर हम दो चीजें निकालते हैं कि इसमें से अगर मैं 14 मीटर और 25 सेंटीमीटर, या यहीं से हम इसको अगर निकाल लेते, ये 300 सेंटीमीटर आपका, ये देखिए 300 सेंटीमीटर, इसके अगर मीटर में बदलूं तो 3 मीटर कपड़ा इसने अभी तक बेचा। तो देखिए 14 मीटर में से 3 मीटर निकाल दोगे 11 मीटर, और 25 सेंटीमीटर पहले से था 25 सेंटीमीटर, इसका मतलब 11 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा बचा। इसको आप बहुत आसानी से लगा सकते थे, यानी इसको गुणा कर लेंगे, सेंटीमीटर में आएगा, इसको 100 से भाग कर देंगे, ये मीटर में हो जाएगा, 3 मीटर आएगा, इसमें से घटा देंगे, डायरेक्ट इस आंसर को लिख लेंगे। अगला दिया है, निम्न चित्रलेख एक नर्सरी द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए पौधों की संख्या को दर्शाता है। चूंकि प्रश्न आगे है, चलिए मैं देखता हूं कौन सा प्रश्न। तो यहाँ पर मैं देखता हूं इसने सोमवार को कुल कितने पौधे बेचे हैं। देखिए सोमवार को बच्चों ये देखिए 2 पौधे बेचे हैं। सोमवार के बाद अगर मैं अगला दिन मंगल को आता हूं तो 4 हैं, फिर अगले दिन देखिए 5 है, अगले दिन 3 है, फिर 5 है, टोटल जोड़ता हूँ ये 19 पेड़ उसने बेचे। जबकि ये कह रहा है जो एक पेड़ है ये 20 के बराबर है, तो उसने 19 पेड़ बेचे, तो 19 इंटू 20 यानी एक पेड़ 20 को दर्शाता है, तो 19 दूना 38 यानी 380 पेड़ उसने बेचे होंगे। तो ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। ऐसा प्रश्न आने की संभावना बहुत रहती है, तो आप इसे जरूर देख लीजिएगा। अगला है, विभिन्न 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर क्या होगा। अगर 5 अंकी में सबसे बड़ी संख्या बनाऊं तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक लिखना पड़ेगा पहले 9, भिन्न अंक बनाने तो 8 लिख दूं, उससे छोटा 7, उससे छोटा 6 और उससे छोटा 5। इसका मतलब 97,765 संख्या बनेगी 5 अंकों की, जो कि सबसे बड़ी होगी जिसके सभी अंक भिन्न भिन्न होंगे, और सबसे छोटी संख्या के लिए 1 लिखेंगे, 0 लगा लेंगे। अब बढ़ते हुए क्रम में 2, 3 और 4, इसका मतलब 10,234 संख्या बनेगी 5 अंकों की सबसे छोटी। जब इसके मैं अंतर करूंगा तो ये देखिए अंतर कर ले रहा हूं, तो अंतर करने पर ये आपका आ जाएगा 88,531। तो 88,531 ऑप्शन बी में आपको मिल रहा है। चलिए अगला भी प्रश्न अच्छा प्रश्न है जिसे आप जरूर कर पाएंगे और बहुत आसान सा प्रश्न है। विभिन्न अंकों का प्रयोग कर 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। तो 9 तो मैंने फिक्स कर रखा है, ये दहाई यहाँ पर एक कर दीजिए इकाई, यहाँ दहाई, यहाँ सैकड़ा और यहाँ हजार। तो हजार जब हम बनाओगे तो 1 की जगह कर लो, सैकड़े की जगह 0 कर दो। अब इसके बाद हमारी 2 संख्या आनी चाहिए थी, 2 की जगह इसने 9 फिक्स करा दिया, तो अगली 2 कर देंगे। तो 1092 एक ऐसी संख्या होगी जो 4 अंकों की होगी, जिसमें दहाई का अंक 4 होगा और सबसे छोटी संख्या होगी और भिन्न भिन्न अंक इसमें होंगे। तो यहाँ से भी आपका ऑप्शन बी वाला दिख रहा होगा। अगला प्रश्न फिर संख्या पद्धति पर भी आधारित है, मतलब वही रिपीट हुआ है। अंकों 5, 1, 6 में से किन्हीं 2 अंकों को बार बार प्रयोग में लाकर 5 अंक की सबसे छोटी। अब देखिए सबसे छोटी अगर अंक बनानी है तो सबसे छोटा अंक यहाँ पर 1 है, क्योंकि सबसे छोटी बनी तो हम दोनों अंक इन्हीं को रिपीट करेंगे तभी छोटी बनेगी। अब आपको क्या करना है,
एक के बाद इसमें कौन सी बड़ी छोट एक से बड़ी आती है वो आप लिख लोगे 5। अगली हमारी कौन है, फिर हम 5 ले लीजिए और अगला अंक 6 लिख लीजिए। तो इस हिसाब से हमारी ये संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो 11,000 इकाई दाई सैकड़ा 11,556 संख्या जो होगी ये हमारी 5 अंक की 2 बार प्रयोग करके 2 अंकों को बनाना, तो छोटे अंकों को 2 बार हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। अगला है 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतः विभक्त हो। तो आप यहाँ पर करेंगे क्या, इनका आप एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेने के बाद 4 अंक की यानी संख्या उसको हम उतना बड़ा पलटते जाएंगे यानी गुणा करते जाएंगे जो संख्या बनेगी। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि अगर मैं 2 ले लूँ, जैसे 2 है, 3 है, 8 है और 10 है। अगर मैं इसे 2 से काटता हूँ, 2 एक कम 2, 3, 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10। अब किसी से कटने वाली नहीं, तो 5 चक्कू 20 यानी 60, 60 दूना 120। अब 120 ये जो है आपकी एक संख्या बन गई। 120 का गुणज ही बनेगा। तो चूंकि छोटी संख्या, तो सबसे अगर छोटी संख्या 4 अंक की होती है 1000, इसको आप 120 से भाग कर दोगे तो ये 12 नवैया आ जाएगा 108। 12 नवैया 108, ये 0 हो जाएगा, 0 2 बार 108 ज़्यादा हो जाएगा, 12 नंबर 108, तो ये 8 ही बार ले जाइएगा। ठीक है, 12 96 यानी 1000 में से 960 आप घटाओगे तो ये आ जाएगा, देखिए 4, यानी 40 संख्या आपकी बची। इसका यह मतलब हुआ कि इसमें हम 80 और जोड़ देते, तो यानी 10 जो 80 यानी 1000 संख्या है, इसमें 120 कितना आया था हमारा, 120 आया था। अब 120 का गुणा तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारी 4 अंक की संख्या 12 नवैया 108, तो 108 और एक 0, इसका मतलब 1080 संख्या सबसे छोटी होगी और जो 2, 3 और 8 और 10 से पूर्णतः विभक्त होगी। अगला है 2 संख्याओं का गुणनफल इतना, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो तो बड़ी संख्या बताइए। ये भी एक क्वेश्चन बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको सिर्फ 2 चीजें यहाँ पर करनी रहेंगी। क्या करना रहेगा कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, एक संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या 3x है और उनका गुणनफल है 18.75, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर 18.75, x स्क्वायर बराबर करोगे 3 से भाग कर दोगे, तिछाक 18, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। इसका मतलब ये आएगा x स्क्वायर, तो x बराबर अंडर रूट आ जाएगा 6, 2, 5। ठीक है, इसका एलसीएम अगर आप निकालोगे तो आ जाएगा 2.5, यानी जो सबसे छोटी संख्या है वो आ जाएगी 2.5। इससे दूसरी संख्या 3 गुनी बड़ी थी तो हम इसको गुणा कर देंगे, 25 75 यानी 7.5 सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 3 गुणित दशमलव 3 गुणित 0.03 गुणित 0 गुणित 30 का मान क्या होगा। किसी भी अगर संख्या में अगर 0 एक संख्या आ जाती है तो उसका गुणनफल सदैव 0 आता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। एक इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जाता है। जब आप देखिए 145 से इसको भाग करोगे तो 160 आएगा। अब यहाँ पर आपके सामने संख्या कुछ दूसरी दी गई है जिसे आपको यहाँ पर डिवाइड करने के लिए बोला जा रहा है। अब आप यहाँ पर कर क्या सकते हो, ये देखिए 23.3 को भाग करना है 1.45, एक 0 आप बढ़ा लीजिएगा तो आपका आ जाएगा ये 2320 और इसको भाग कर दीजिए 145 से। जैसे इसको भाग करोगे 145 तो आपके पास यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ पर 8 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। 6 बार ले जाओगे ये पूरा यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए 16 कोई न कोई अंक आपको जरूर
मिल रहा होगा। अगला है 84% किसके बराबर है। तो आप, ये तो बहुत आसान है बच्चों। देखिए आप क्या करोगे, यहाँ 84%, 84 को प्रतिशत मतलब बटे 100 हो गया। अब आप इसको यहाँ से काट सकते हो। काटने के लिए अगर आप इसे देखें, 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, और 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 42/50। देखिए यहाँ पर 42/50 भी आ रहा है, क्योंकि इससे छोटा नहीं आ रहा, वरना इसे आप 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 25, 21/25 कहीं आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर 42/50, यानी उन्होंने आधा काट करके ही छोड़ दिया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, सवाल लगाने में नहीं लगे रहना है कि सवाल पूछ क्या रहा है, ये भी हमको करना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 रुपए में खरीदा। उसने इस टीवी की मरम्मत में 1800 रुपए खर्च कर दिए। अब वह कितने में बेचे कि उसे 300 का लाभ हो। ये तो बहुत, 3000 का लाभ हो। देखिए बच्चों, अब हमने 1800 रुपए, तो इसने 18,200 तो खरीदे थी टीवी, और 1800 रुपए जो खर्च किया ये भी तो इसकी जेब से जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे बच्चों। ठीक है, जब इसको हम दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए 19 से 20, ये 20,000 का टीवी इसको लागत लगाई। अब इसको लेना है 3000 रुपए ज्यादा। तो चूंकि 20,000 का बच्चों टीवी है और 3000 रुपए इसको और चाहिए लाभ के, तो कितने के बेचे, 20 और 3 23,000। यानी ये टीवी अगर 23,000 की बेचता है तो उसको 3000 का लाभ हो जाएगा। तो संभवतः यही पूछ रहा था कितने की वो बेचे। अगला प्रश्न है 3500 की धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 3130 रुपए, यानी ये आपका मिश्र धन दिया, ये मूलधन दिया, तो हम इससे ब्याज निकाल लेंगे। तो आपके पास ये आपने 4130 रुपए उसने वापस किया, आपने 3500 रुपए दिया था। इसका मतलब यहाँ पर ब्याज की बात करें तो 630 रुपए ब्याज है। और आपसे पूछा जा रहा है बच्चों समय। तो देखिए समय का फार्मूला क्या होता है इसमें से, अगर आप समय बराबर ब्याज, तो ब्याज हो गया 630 इंटू 100, मूलधन है बच्चों 3500, और इंटू दर है 6। अब आप इसको काटना है, ये जीरो दोनों आप काट दीजिएगा, इसे 6 से काटिएगा, 6 कम 6, 6 पंजे 30, और ये हो जाएगा 35 से कम 35 तिहाई 105, यानी 3 वर्ष। इसका मतलब ये पैसा 3 वर्ष में 4130 रुपए हो जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो कह रहा 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा। अब आपको इसे 13 से बच्चों भाग देना है, सिंपल। अगर आप भाग देना जानते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 13 से भाग देना है 76 पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। चलिए, अब 13 बचे 65 आप यहाँ लगाओगे तो आपका 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, 0 होगा। अब 13 8 100 बच्चों 4 लगा लीजिएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा 6, और ऊपर से उतार लीजिएगा 7, तो 13 बचे बच्चों 65 आ जाएगा। तो 65 आने पर यहाँ 2 आ जाएगा, और ये 6, तो 13 दूनी 26, यानी 5852। तो यहाँ 5852 ऑप्शन बी में आपको मिल रहा है, यानी सिंपल सी भाग थी। अब आपके पास 3 क्वेश्चन बचे, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है 9 तथा 7 दोनों एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या ए है। उभयनिष्ठ अगर है तो 9 और 7 का गुणनफल ही होगा। गुणनफल अगर करें 9 सती 63 होगी। यह संख्या 1200 और 1300 के बीच में है, तो ये संख्या क्या है। तो अब हालांकि वो दोनों की उभयनिष्ठ है, तो चूंकि इन दोनों को उभयनिष्ठ है, दोनों गुणा करना पड़ेगा, तो 9 सती 63। तो ऐसा करते हैं, ये जो संख्या हमारी 1300 है, इसको हम 63 से भाग कर दें और पता चल जाएगा कितनी संख्या इसमें ज़्यादा, उसे हम निकाल देंगे। तो अगर मैं 63 से इसको भाग करूं, क्योंकि 1200 से ऊपर होगा, 1300 के अंदर होगा, तो पहले देखिए 2 बार जा रही है, तो 2 तिहाई 6 2 12, तो ये आ जाएगा 40। इसका मतलब इसमें 40 संख्या ज़्यादा है, तो यानी 1300 में से 40 संख्या आप घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 6,
और 2 1, यानी वो 1260 संख्या होगी जो 9 और 7 दोनों से भी कटेगी और 63 से भी कटेगी। तो इसका मतलब ये वो संख्या 1200 और 1300 के बीच में 1260 है। अगली पूछ रहा 9 13 17 21 25 में अगली संख्या क्या होगी। तो पहले इन दोनों में देखते हैं क्या है। 9 4 13 है, 13 4 17 है, 17 4 21 है, 4 25 और 4 29 होगा। इसका मतलब ऑप्शन सी वाला सही होगा, 4 4 जोड़ के निकाल लेंगे। अगला है निम्न में से किन संख्याओं के बीच केवल एक ही अभाज्य संख्या है। अब आप देखिए पहले 40 और 50 के बाद 41 भी है, 43 भी, 41 और 43 ये तो है नहीं। फिर आइए 50 में देखते, इसमें इसमें 61 भी है, 62 नहीं, 63 नहीं, 64 नहीं, 67 भी हो जाएगी, तो ये भी नहीं हो सकता। 80 के बाद 81 भी नहीं, 82 भी नहीं, 83 भी नहीं, 83 है, 84 85 86 87 89 भी हो जाएगी, इसमें भी 2 हो गई। इसमें 91 भी डिवाइड है, 92 93 भी, 94 95 96, हाँ इसमें क्या देखिए 97, इसके अलावा नहीं। तो ऑप्शन डी वाला सही होगा। कुल मिला के अपने दिमाग को खुले मन से रखना है, जिससे आपको कोई भी प्रश्न आए उसे आप कर सकें। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।